नमस्कार। यूनिफाइड के पेज नंबर 15वां और 16वें पर आज हम पहुंच चुके हैं। तो इस पृष्ठ में सबसे पहले बाबा जी हमें बता रहे हैं, एकीकृत होने की बात कह रहे हैं। एकीकृत का अर्थ है भीतर से बटे हुए ना होना, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा का एक हो जाना। जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता है, तब जो स्थिति बनती है वही ईश्वर की अनुभूति है। बाबा जी कहते हैं कि ईश्वर कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि वही चेतना हमारे भीतर भी विद्यमान है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसी में आनंद लेने की क्षमता हमारे भीतर पहले से है। यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई, ईश्वर समृद्धि है और वह समृद्धि आप में भी है। और यानी प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति, करुणा, ये सब बाहर से पाने की चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे स्वभाव में पहले से ही मौजूद हैं। जब हम अपने जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम स्वयं को जैसा है वैसा अपनाते हैं, तभी ये गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। बाबा जी हमको यहाँ ये भी बता रहे हैं, जीवन में जो भी हम पाना चाहते हैं उसके लिए प्रकृति की सारी शक्तियाँ हमारे साथ हैं, लेकिन हम स्वयं से कटे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप से जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर के साथ कार्य करने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारा हर कर्म, हर सोच, हर भावना ईश्वरी हो जाती है। बाबा जी कहते हैं जो गुण ईश्वर के हैं वही तो हमारे हैं। फिर फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब मन एकीकृत होता है तब व्यक्ति समझने लगता है कि वो अकेला नहीं, वे उसी चेतना का अंश है जिस पे पूरी सृष्टि बनी है। यही एकीकरण है, यही योग है, यही सच्चा अध्यात्म है। इस अध्याय को एक अभ्यास के रूप में भी दिया है बाबा जी ने कि इसे जल्दी से जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। हर वाक्य को समझते हुए धीरे धीरे पढ़ना है। फिर आंख बंद करके भी कुछ देर शांति से बैठना है। ध्यान को हृदय पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हृदय ही आत्मा का द्वार है, वही ईश्वर का प्रेम स्पंदित होता है। ये वहीं से हमें ध्यान की विचार आएंगे, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, विचारों से युद्ध नहीं करना है, उन्हें बस आने देना है और जाने देना है। जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। यदि मन भटक भी जाए तो प्रेम पूर्वक उसे फिर से हृदय की ओर ले आना है, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। यह अभ्यास किसी तपस्या या कठिन साधना जैसा नहीं है, बस एक आनंद में रहने का एक बहुत प्यारा सा अभ्यास। जैसे जैसे ये अभ्यास आपका गहरा होता जाएगा, व्यक्ति को, आपको भीतरी शांति और हल्कापन और आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो पेज नंबर 15वां और 16वां इस पुस्तक का एक अपने ही प्रेम भरे भाव के साथ। धन्यवाद।